पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था अपना एमएस वर्ड में? पेज लेआउट टैब बता रहे थे ना? आ गया था कल जो बताया था। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। पेज लेआउट टैब में किसी को कोई डाउट है? आ गया था? ये हाइफनेशन तक आ गया था सभी को? ठीक। अब अगला है इंडेंट, लाइन नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाइन नंबर ऑप्शन, इस पर आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। अभी क्या किस पर सिलेक्ट है? नन। ठीक है, यानी कुछ नहीं। अगर आप कंटिन्यूअस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास जितनी भी लाइंस है उन सभी लाइंस के आगे नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम और भी टैक्स ले लेते हैं, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी। जितना ज्यादा आप टैक्स ले लेंगे, जितनी भी आपके पास लाइन है, वो टोटल लाइंस आपको काउंट करके दे देगा। आपको जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्ट करो या ना करो। ठीक है, अब अगर आपको हटाना है तो आप क्या करोगे? लाइन नंबर्स पर जाओगे, नन कर दोगे, देखो हट गए। लेकर आना है, काउंट करना है आपके जो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उसमें टोटल कितनी लाइंस है, तो आप करोगे कंटिन्यूस। ठीक है, देखो सब पर कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं, अलग अलग पेज पर है, फिर भी इस तरह से। जैसे यहाँ पर 175 एंड हुआ, 171 स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन दिया है, रीस्टार्ट ईच पेज। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी आपका मतलब एक पेज पर जो फर्स्ट पेज होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, और उसमें टोटल जितनी लाइन है, जैसे यहाँ पर 35 पर एंड हो गया। ठीक है, 35 पर एंड होने के बाद 36 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जैसे पेज एंड हुआ, अगला पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये करोगे रीस्टार्ट ईच पेज करोगे तो क्या होगा? हर एक पेज से रीस्टार्ट यानी स्टार्ट होगा। अगर आप कंटिन्यूअस करोगे तो क्या होगा? कंटिन्यूअस चलेगा। ठीक है, इसके बाद रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे। तो अभी इस पर देखिए, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। जब आप यहाँ पर कोई सेक्शन बनाओगे तो हर एक सेक्शन से स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा वो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। जैसे कि हमारा क्लिक है इस पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, हम इस पैराग्राफ को काउंट नहीं करना चाहते, पैराग्राफ में जो लाइंस है उनको काउंट नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे? यहाँ से लाइन नंबर ऑप्शन पर जाओगे या इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो जिस भी पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट करके रखा था उस पैराग्राफ के ऊपर वो नंबर नहीं देगा। नहीं, यहाँ पर क्या अपन ने एंटर किया होगा। अगर आप बैक स्पेस दबा दोगे, देखो जैसे कि आपने एंटर किया, यहाँ पर कभी ना कभी आपने एंटर किया होगा और कुछ लिख दिया होगा, तो इस तरह से याद आता है। जैसे कि हमने यहाँ पर, एक मिनट, हम आपको ये चीज बताएंगे बाद में। ठीक है, अभी ये वाला ऑप्शन समझ में आया? क्लिक करके लाइन इस पर ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो जो पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया उस पैराग्राफ को वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ओनली क्लिक से भी काम हो जाता है। ठीक है, देखो एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा, लेकिन हम एंटर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आ रहा है वहां पर। इसका मतलब ये है कि वहां पर अपन कुछ और लिखना चाहते थे लेकिन लिखा नहीं है, तो इसलिए वो आ रहा है। ठीक है, अब आपको हटाना है तो क्या करोगे? नहीं चाहिए आपको तो फिर आप करोगे यहाँ पर नन पर, तो नन हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लाइन नंबर ऑप्शन, इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर आ रहा है सेक्शन स्टार्ट न्यू पेज। ठीक है, डिफरेंट ऑड पेज और इवन पेज अगर आप कर दोगे, जैसे कि हेडर्स एंड फुटर्स का ऑप्शन दे रहा है, या तो वर्टिकल अलाइनमेंट अभी टॉप में आ रहा है, अपन सेंटर में करना चाहते हैं, अलाइनमेंट के ऑप्शन दिए लेआउट में। ठीक है, यहाँ से अपन को कुछ नहीं करना, बस इसमें आप इतना ही कर सकते हो। ठीक है, ये वाले ऑप्शन आ गए समझ में? कोई डाउट है इसमें? इसके बाद हाइफनेशन हमने कल बताया था, आगे हाइफनेशन लगाना। ठीक है, कैसे करोगे? अगर आपके पास, हाँ बोल, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, अभी आप देख रहे हो कि अपना टेक्स्ट नॉर्मली आ रहा है, मतलब ठीक, आप चाहते हो कि इसमें हम जब कुछ लिखे, हमने यहाँ से अभी नन सिलेक्ट है, हाइफनेशन ऑटोमेटिक पर क्लिक कर दिया तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। आपको इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई और टेक्स्ट लिख देते हैं,
आप देख रहे हैं यहाँ पर गैलरीज लिखा हुआ था, आधा ऊपर ही रह गया और डैश लग के आधा नीचे आ गया। ठीक है, आप इस तरह से आपने कई बार किया होगा, सभी करते हैं कि अपनी लाइन में नहीं बन रहा तो अपन आधा लिख देते हैं डैश लगाकर, आधा नीचे लिख देते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइफानेशन। ठीक है, तो वो अगर आपने यहाँ से करके रखा ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, और अगर आप इसको कर दोगे नन तो नहीं लगेगा। देखो हट गया वो पूरा टेक्स्ट या तो नीचे आएगा या फिर पूरा ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं आएगा, तो इसको अपन बोलते हैं हाइफनेशन। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल यानी कि आप जिस जगह को सिलेक्ट करोगे, जैसे कि हमने सिर्फ ये वाली जगह जो है सिलेक्ट करी और हम यहाँ से जा रहे हैं हाइफनेशन पर, मैनुअल कर देते हैं। तो अगर इसमें देखिए आप इस तरह से हाइफनेशन एट गैलरीज में देना चाहते हैं, इस तरह से देना चाहते हैं, अपन कर देंगे यस, ओ और यस कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखो उस जगह पर, मतलब जितनी जगह अपन ने सिलेक्ट की थी उसमें जहां भी उसको लग रहा था कि यहाँ पर अपन हाइफनेशन दे सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से दे देंगे अपन। ठीक है, अगर आप नन कर दोगे तो जहां भी आपने लगाया होगा कहीं पर भी हट जाएगा। ठीक है, अपन इसको नन कर देते हैं। अरे उधर पे अपन ने क्या किया था, मैनुअल किया था तो इसलिए नहीं हट रहा। अगर आप यहाँ से ऑटोमेटिक करते हो तो वो वहां से नन हो जाता है। ठीक है, आया इतना समझ में, इतने में कोई डाउट है? अब अपन ने होम टैब में पढ़ा था इंडेंट, इंडेंट से क्या करते हैं अपन, इंडेंटेशन से क्या करते हैं, इंडेंट से बताइए क्या होता है? वही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा पेज लेआउट में, ये इंडेंट। हाँ हाँ सही बता। देखिए यहाँ से इंडेंट पैराग्राफ ऑप्शन दिया, यहाँ पर ये इंडेंट के ऑप्शन है, ये स्पेसिंग के ऑप्शन है, पैराग्राफ स्पेसिंग के। अगर आप यहाँ से लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट सेलेक्ट करते हो, इंडेंट का क्या यूज किया जाता है, मार्जिन सेलेक्ट करने के, मार्जिन सेट करने के लिए किया जाता है, मतलब आपको कितनी जगह छोड़नी है और कितनी रखनी है। क्या हुआ आपको कुछ बोल, हाँ खोल कर आप चले। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो भी पैराग्राफ आपका सिलेक्ट है उसमें आप इंडेंट बढ़ाना चाहते हो कम करना चाहते हो, अगर सभी पे करना है तो सारा सिलेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट, देखिए हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है। ठीक है, और लेफ्ट कौन सा होता है, इस साइड वाला, और राइट इंडेंट कौन सा होता है, इस साइड वाला। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपका लेफ्ट कंप्यूटर का लेफ्ट, आपका राइट कंप्यूटर का राइट। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जैसे कि हमारा ये लेफ्ट है तो आपका इस साइड वाला लेफ्ट होता है, हमारा इस साइड राइट है तो आपका इस साइड वाला राइट होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा कि आपका ये राइट है तो कंप्यूटर का भी ये राइट है, आपका ये लेफ्ट है कंप्यूटर का भी ये लेफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है लेफ्ट इंडेंट। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो, देखो यहाँ पर संख्या बढ़ रही है और ये बढ़ रहा है, कम करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हो। राइट इंडेंट बढ़ाना है तो देखो राइट से बढ़ रहा है, और कम करना है तो इससे कम कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करके रखा है, जैसे हमें सिर्फ इस पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाना हो और कम करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, ये देखो सिर्फ इसका बढ़ रहा है और इसी का कम हो रहा है, और जरूरी भी नहीं है सिलेक्ट करने की, ओनली आपका क्लिक है तो मतलब वो यही वाला पैराग्राफ सिलेक्ट है, जैसे हमारा क्लिक है इसमें और हम इसको लेफ्ट इंडेंट को बढ़ा रहे हैं, देखो बढ़ रहा है। ठीक है, कम कर रहे हैं तो कम हो रहा है, मतलब आप जितना सिलेक्ट करोगे उतने का ही बढ़ेगा और कम होगा, अगर ज्यादा सिलेक्ट कर लिए पैराग्राफ तो उतने का बढ़ेगा। ठीक है, आया इतना समझ में? इसके बाद है स्पेसिंग। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर रूलर नहीं आ रहा, अपन व्यू में चल रहे हैं, यहाँ से रूलर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, ये आ गया। ये वाला ऑप्शन बताया था, ये किस लिए रहता है ये भी बताइए, इंडेंट के लिए रहता है। इंडेंट आप इससे बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। इसमें आपको मिलते हैं 3 ऑप्शन, पहले अपन इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, ये अपना जो इंडेंट है अभी नॉर्मल है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक आपको एक ये डब्लू टाइप का दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको यहाँ पर सबसे ऊपर है, इस पर देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट है ये, इसके थोड़े से नीचे आपको यहाँ पर ये है हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, और यहाँ पर इसके नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपको एक ही जगह पर मिलते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ से तो देखिए अभी हमारा क्लिक है कहीं पर भी, तो यहाँ से क्या हो रहा है, पूरा पैराग्राफ आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। अगर ज्यादा सिलेक्ट किया हमने, जैसे ये 3 पैराग्राफ सिलेक्ट किए और हम इसको बढ़ा रहे हैं तो देखो बढ़ रहा है और यहाँ से कम हो रहा है ना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ओनली फर्स्ट लाइन आगे और पीछे होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से